वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में और इनके लिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था उसकी डिटेल पढ़ेंगे और नए राज्यों का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जैसे ही राज्यों के जो नाम परिवर्तन किए गए हैं कि कब कब इनके नाम बदले गए हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था और डी ग्रुप के एग्ज़ाम के कई शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए थे, तो आप वो भी देख लेना एक बार। तो आइए स्टार्ट करते राज्य के पुनर्गठन के बारे में। तो राज्य के लिए जो पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था तो वो पहले सबसे पहले यानी 3 आयोग गठित किए गए थे भाई इनके विचार करने के लिए कि राज्यों का जो विभाजन है वो किस प्रकार किया जाए। तो पहले राज्यों का जो विभाजन के लिए एस के धर आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस के धर। फिर बाद में जेवीपी आयोग गठित हुआ 1951 में जिसका पूरा नाम है जेवीपी का कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीताराम। तो ये तीनों इसका पूरा फुल फॉर्म के नाम है। तो इस आयोग ने क्या किया कि जैसे ही इनकी जैसे ही रिपोर्ट इन्होंने दी तो उस रिपोर्ट में इन्होंने जो राज्यों के गठन है वो भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इसकी रिपोर्ट में ये कहा गया। फिर देखिए आप आगे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1953 में जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनीकर। तो याद रखिए एच एन कुंजरू और के एम पनीकर इसके सदस्य थे और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तो ये तीनों नाम कई बार एग्जाम में आते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य या पूछ लेता है या उसका अध्यक्ष पूछा जाता है। तो याद रखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो 1953 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अब आप देखिए नेक्स्ट। अब जैसे ही जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए ना कि भाषा के आधार पर। अब इस रिपोर्ट के बाद तेलुगु श्री रामुलु के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो याद रखिए कि रामुलु के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ और रामुलु ने 6 दिन के आमरण 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु होने के बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के गठन यानी तेलुगु जो भाषा का जो प्रदेश था आंध्र प्रदेश उसके गठन की घोषणा कर दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए आप इसके नेक्स्ट आगे। तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था और इसकी स्थापना जो गठन किया गया था वो 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। तो याद रखिए कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। और याद रखिए कि इस टाइम पर इसका नाम आंध्र प्रदेश नहीं था, हैदराबाद राज्य था। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 1956 में इसका नाम पलट करके आंध्र प्रदेश कर दिया गया था। अब देखिए आप नेक्स्ट। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 देखते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, यानी टोटल 20 का निर्माण हुआ। कितने? 14 तो राज्य और बाकी जो 6 संघ शासित प्रदेश थे उनका निर्माण किया गया। अब आगे जैसे ही और अलग राज्यों की स्थापना की गई उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर कर्नाटक की जो स्थापना की गई वो 1956 में की गई, जिससे पहले यानी कर्नाटक की 1956 में जो नाम था वो मैसूर राज्य था। यानी 1956 में कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर राज्य था जो 1973 में इसका नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया। तो याद रख, और जो नया नाम कर्नाटक का रखा गया था वो 1953 में रखा गया था। अब देखिए आप नेक्स्ट। फिर 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना की गई। तो याद रखिए महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब की गई? वो 1960 में की गई। फिर आगे 1 दिसंबर 1963 को, कब? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना की गई क्योंकि नागा आंदोलन के कारण इसे असम से अलग करके बनाया गया था। तो याद रखिए नागालैंड की स्थापना कब की गई? 1 दिसंबर 1963 को। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि नागालैंड की जो स्थापना दिवस है वो कब है, तो वो 1 दिसंबर को पूछा गया था, उसका आंसर ये था। अब देखिए आप नेक्स्ट। 1 नवंबर 1966 को फिर पंजाब और हरियाणा की स्थापना की गई, यानी हिंदी राज्य हरियाणा और पंजाबी राज्य जो पंजाबी भाषा का राज्य है वो पंजाब को बनाया गया। तो पंजाब और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। फिर आगे देखिए 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई। अब याद रखना कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को, और इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश था वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो याद रखिए जो हिमाचल राज्य बना था ना वो 25 जनवरी 1971 को बना था, यानी स्थापना की गई
हिमाचल प्रदेश की 25 जनवरी 1971 को। अब आप देखिए नेक्स्ट 21 जनवरी 1972 को। तो 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों की स्थापना की गई, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो याद रखिए कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इन तीनों राज्यों की स्थापना की गई 21 जनवरी 1972 को। अब आप देखिए नेक्स्ट 26 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन, जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 था, उसके तहत सिक्किम की स्थापना की गई। तो सिक्किम की स्थापना कब की गई? सिक्किम की स्थापना की गई 26 अप्रैल 1975 को। अब आप देखिए नेक्स्ट 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई? वो 20 फरवरी 1987 को की गई। अब मिजोरम के लिए जो संविधान संशोधन किया गया वो 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 किया गया, और अरुणाचल प्रदेश के लिए 55वां संविधान संशोधन किया गया। तो याद रखिए अरुणाचल की स्थापना 55वां संविधान संशोधन के तहत की गई और मिजोरम की स्थापना 53वां संविधान संशोधन के तहत की गई। अब देखिए 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना की गई। तो गोवा की स्थापना कब की गई? 30 मई 1987 को। और गोवा के लिए जो संविधान संशोधन किया गया वो 56वां संविधान संशोधन किया गया था। तो याद रखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा की स्थापना की गई? वो 56वां था, और इसकी स्थापना की गई 30 मई 1987 को। अब इस टाइम पर गोवा को एक राज्य बना दिया गया था, मगर इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, और जो गोवा पे राज था उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो गोवा को ऑपरेशन विजय द्वारा स्वतंत्र करवाया गया था भारतीय सेना द्वारा, और उसकी तारीख थी 19 दिसंबर 1961 को। तो 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय द्वारा जो पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया गया था, तो वो ऑपरेशन विजय था। तो ये ऑपरेशन विजय भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ऑपरेशन विजय द्वारा किस राज्य को आज़ाद करवाया गया था, तो वो गोवा को करवाया गया था। गोवा और दमन दीव दोनों को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराकर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 19 दिसंबर 1961 को। तो याद रखिए कि इसकी स्थापना तो 30 मई को हुई थी, मगर गोवा को जैसे ही हम देखेंगे कि स्वतंत्र कब करवाया गया, तो स्वतंत्र करवाया गया 19 दिसंबर को। तो याद रखिए कि गोवा स्वतंत्र कब हुआ? 19 दिसंबर 1961 को, और इसकी स्थापना हुई 30 मई 1987 को। अब देखिए आप नेक्स्ट, अब देखिए आप 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो 1 नवंबर को तो कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बनाया गया, और जिसको उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और ये उत्तरांचल नाम दिया गया था 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। और फिर इसका जो नया नाम उत्तराखंड रखा गया वो 2007 को रखा गया। तो याद रखिए उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड कब रखा गया था? 2007 को, और इसकी स्थापना हुई थी इस राज्य की 9 नवंबर 2000 को। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनाया गया, और इसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो 15 नवंबर को झारखंड, 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। तो याद रखना 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ आज़ाद हुआ था, यानी स्थापना की गई थी, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई थी, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। अब देखिए आप नेक्स्ट 2 जून 2014 को। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई थी, और इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो याद रखिए तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 2 जून 2014 को। और अब आप मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखना कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। फिर जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो याद रखिए 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना की गई थी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश की। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था। और जो अधिनियम था तो 6 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था। तो अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? 6 अगस्त 2019 को। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। और जो इनकी स्थापना हुई थी जम्मू कश्मीर की और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। अब आप देखिए नेक्स्ट, कुछ राज्यों के जो पुराने नामों से इनका नया नाम रखा गया था, अब उनके बारे में हम देख लेते हैं आगे।
तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वो था संयुक्त प्रांत, और इसको जो नया नाम दिया गया वो 1950 को दिया गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था 1950 से पहले संयुक्त प्रांत। फिर हैदराबाद, जो मैंने आपको पहले बता दिया था स्टार्टिंग में कि इसका नया नाम 1956 को आंध्र प्रदेश रखा गया था। फिर त्रावणकोर और कोचीन को जो 1956 में केरल नाम दिया गया था, केरल राज्य नाम दे दिया गया था। और मध्य भारत जो नया नाम रखा गया था मध्य प्रदेश, वो 1959 को रखा गया था। अब यहाँ देखना आप कि मद्रास राज्य को जो नया नाम यानी तमिलनाडु बनाया गया वो 1969 को तमिलनाडु नाम दिया गया। और मद्रास जो सिटी थी उसका जो नया नाम चेन्नई रखा गया था वो 1996 में रखा गया था। तो याद रखना, अगर राज्य आए ना मद्रास राज्य, तो उसका नया नाम तमिलनाडु रखा गया था 1969 को। और मद्रास का जो नया नाम सिटी, मद्रास जो सिटी थी उसका जो नया नाम चेन्नई रखा गया था वो 1996 को रखा गया था। ये दोनों कन्फ्यूजन वाले हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद रखना। अब देखिए मैसूर, तो मैसूर को 1973 में कर्नाटक बना दिया गया था। और जो पौंडुचेरी है उसको 2006 के अंदर पुडुचेरी नाम दिया गया था। तो पुडुचेरी का पहले पुराना नाम था पौंडुचेरी, उसका नया नाम जो पुडुचेरी रखा गया वो 2006 को रखा गया था। और उत्तरांचल का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2000 को उत्तरांचल बना था और 2007 को इसका नया नाम रखा गया था उत्तराखंड। अब उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उड़ीसा को जो ओडिशा शब्द दिया गया था वो कौन था, तो वो 96वां संविधान संशोधन अधिनियम, और जो कि गया 2011 को 96वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब आप देखिए कि कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता का जो पुराना नाम था वो कलकत्ता था, और कलकत्ता से जो कोलकाता नाम रखा गया था वो 2001 को रखा गया था। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखिए आप कि 2001 को कलकत्ता से कोलकाता नाम दिया गया था। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट थे जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के। अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।